ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था भारत की इमेज खराब करने के लिए। भारत ने जो वेपन्स यूज किए उसकी उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया, उसकी वीडियो वायरल की कि देखो राफेल गिरा, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का ये वेपन गिरा। और कांग्रेस पार्टी और उसके पूरे इकोसिस्टम में इस पूरे प्रोपेगेंडा को पुश भी किया था। लेकिन अब इनके टारगेट पर यूपीआई है। हाल ही में कर्नाटका से खबर आती है कि सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति को 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस आया। लेकिन जब इसकी छानबीन हुई तो पता चला कि ये जीएसटी नोटिस कर्नाटका की जो राज्य जीएसटी डिपार्टमेंट है, यानी कि कर्नाटका जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसने भेजा है। अब राज्य का जीएसटी डिपार्टमेंट का जो ब्यौरा है वो तो राज्य सरकार संभालती है और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। अब सरकार में होने के नाते कांग्रेस को चाहिए था कि वो इस मामले की छानबीन करे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ट्विटर पर कांग्रेस को जो सपोर्ट करने वाली इकोसिस्टम है वो रेडी हो गई कि देखो मोदी सरकार ने नोटिस भेज दिया, यूपीआई यूज करना कितना खतरनाक है, आपकी पेमेंट पता चल जाएगी, आपका सब कुछ सरकार ट्रैक कर रही है, तो आप यूपीआई यूज मत करो। मतलब पूरा डर का माहौल बनाया गया। उसके बाद फिर कुछ घंटों में न्यूज आई कि कर्नाटका के कई सारे दुकानदार हैं जो क्यूआर कोड निकालकर फेंक रहे हैं। यूपीआई जो दुनिया का एक ग्लोबल पेमेंट लीडर बन रहा है, उसको लेकर ऐसी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। मैं ये सोच ही रही थी कि मेरी आंखों के सामने एक न्यूज आई, और वो न्यूज थी कि हाल ही में यूपीआई ने जो जो अमेरिका का वीजा कार्ड है, जिसकी दुनिया भर में दादागिरी चलती है पेमेंट के मामले में, उसको यूपीआई ने पछाड़ दिया है। अब पश्चिमी देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत किसी भी मामले में आत्मनिर्भर हो, और हमारे देश के कुछ लोग भी नहीं चाहते हैं कि भारत किसी भी मामले में आत्मनिर्भर, मतलब कोई भी उपलब्धि होता है, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो यूपीआई, ये मानने को रेडी ही नहीं है। तो फिर क्या था, पानी की तरह सब कुछ साफ दिखाई देने लगा कि आखिरकार ये यूपीआई का विरोध क्यों हो रहा है, ये हैशटैग ट्रेंड क्यों हो रहा है कि एंडिंग ऑफ यूपीआई। आप सोचो, यूपीआई टेक्नोलॉजी जो हमने क्रैक किया है, दुनिया भर के लोगों के लिए ये अभी भी एक रॉकेट साइंस लगता है। दुनिया के लोग भौचक्के हो जाते हैं ये देखकर कि आखिरकार भारत ने ऐसे कैसे कर लिया। और ऊपर से हम यूपीआई जो पेमेंट होता है वो जीरो कॉस्ट पे होता है। वीजा या मास्टर कार्ड, उस पे आपको कॉस्ट लगती है, मशीन लगता है, कार्ड लगता है, लेकिन हमारे पास जो हम मोबाइल कैरी करते हैं और क्यूआर कोड होता है, बस। अब वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत पेमेंट के मामले में आत्मनिर्भर हो। सब चाहेंगे कि हमारे ऐप्स यूज करे, हमारे कार्ड्स यूज करे। लेकिन फिलहाल यूपीआई चीन के ट्रांजैक्शन सिस्टम से 2 गुना ज्यादा और अमेरिका के वीजा से 10 गुना ज्यादा पेमेंट कर रहा है। और यही बात कुछ लोगों को चुभ, देखिए यूपीआई से उन्हीं लोगों को तकलीफ है जिनको वीजा और मास्टर कार्ड के पछड़ने का दुख है, और दूसरा जो कि काला धन रखते हैं।